नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जमीन या खेत का दाम कैसे निकलता है। जैसे आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई घर बनाने के लिए या फिर खेतिहर जमीन खरीद रहे हैं धान उपजाने के लिए, तो दोस्तों उसका रेट कैसे निकाले घर बैठे। तो इसके बारे में हम आपको फुल कॉन्सेप्ट देने वाले हैं दोस्तों, जिससे आप अपने से जमीन का दाम जोड़ सकते हैं, ताकि आप ठगी से भी बच सकते हैं और साथ ही साथ आप अमीन का भी पैसा घर बैठे बचा सकते हैं। तो चलिए आप बताते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक जमीन का टुकड़ा है दोस्तों। इस जमीन को आप खरीद रहे हैं, इस जमीन को आप खरीद रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बोला कि आप देखिए दोस्तों, जमीन खरीदने का मतलब है कि आपके पास कितना मूल्य है और किस हिसाब से आप खरीद रहे हैं। जैसे आप खेतिहर खरीद रहे हैं तो आपके पास मान के चलिए कि करोड़ों रुपया है, तो आप 5 बीघा जमीन खरीद सकते हैं अगर अगला के पास 5 बीघा जमीन है तो। या फिर आपके पास 5 लाख रुपया है और आप घर बनाने के लिए आवासीय जमीन ढूंढ रहे हैं, तो आपको 5 लाख रुपए में हो सकता है 1 कट्ठा जमीन मिले। इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल देंगे, उसको से आप जमीन को रेट निकालना सीख जाइएगा। आप कितना हूँ जमीन लीजिए या कितना कम जमीन लीजिए, यानी धूर में भी लीजिए या फिर 10 बीघा लीजिए या 20 बीघा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद आप अपने से रेट निकाल लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आप जमीन खरीद रहे हैं, वह 3.325 कड़ी स्क्वायर डिसमिल है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा कि कड़ी स्क्वायर क्यों लगाए। देखिए दोस्तों, जनरली जो जमीन का पैमाना है दोस्तों, वह फीट स्क्वायर में होता है या कड़ी स्क्वायर में होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों कि लंबाई गुने चौड़ाई, तभी तो आप उसको क्षेत्रफल में काउंट कीजिएगा। अन्यथा खाली लंबाई रहेगा तो वो क्षेत्रफल में मान्य नहीं होगा, वो सिर्फ पैमाना में मान्य होगा कि इतना लंबा है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने में लंबाई चौड़ाई का जरूरत होता है। और आपको बताएं कि जो जमीन है वह कड़ी स्क्वायर या फीट स्क्वायर या फिर इंच स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इसी समय मिलता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप 3.325 डिसमिल जमीन है, ये व्यक्ति का जमीन है दोस्तों, जिसका नाम है समीर नाम का व्यक्ति का 3.325 डिसमिल जमीन है। अब दोस्तों आप खरीद रहे हैं, आपका नाम रोहन है, आप इस जमीन को खरीदे तो बोला कि 5 लाख रुपए कट्ठा जमीन है, और ये समीर बोला कि हमको 3.325 डिसमिल वर्ग कड़ी स्क्वायर डिसमिल जमीन है, यानी कि 3.35 डिसमिल जमीन है। तो दोस्तों जब 3.325 डिसमिल जमीन है और आपको बोला कि 5 लाख रुपए कट्ठा देंगे, तो सबसे पहले आप उस जहां पे आप जमीन को ले रहे हैं वहां पे आप जानिए कि वहां 1 कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन आता है। क्योंकि जब आप 1 कट्ठा में डिसमिल का जमीन का मान नहीं जानिएगा तो आप कैसे उसको रेट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला काम रहेगा कि आप उसका मान जान लीजिए। मान लीजिए कि आप मान को जान लीजिए, उस क्षेत्र में जाकर के पता लगा सकते हैं, क्योंकि कट्ठा का मान जो है दोस्तों बदलते रहता है, क्योंकि कट्ठा जो है से लगी पर डिपेंड रहता है। जहाँ जितना हाथ का लगी बड़ा होगा उतना क्षेत्रफल 1 कट्ठा में ज्यादा आएगा। जैसे 5 हाथ का भी लगी चलता है, 6 हाथ का भी चलता है, 7 हाथ का भी लगी चलता है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको लगी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप वहाँ पे पता लगा लिए, तो पता चला कि 3.125 डिसमिल 125 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा है दोस्तों। 1 कट्ठा जमीन होता है, इतना डिसमिल बराबर। अब दोस्तों इतना डिसमिल बराबर आप ये भी पता कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले व्यक्ति क्या रहेगा कि जो समीर का जो जमीन है दोस्तों वो 5 लाख रुपया कट्ठा तो दे रहा था, और उसका जो है दोस्तों 1 कट्ठा में उस क्षेत्र में इतना ही मान होता है, और वो जो जमीन है दोस्तों 3.325 डिसमिल है। तो वहाँ पे कुछ जमीन तो बेसी ना हो गया दोस्तों, तो आपको दाम को निकालें। तो आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि इतना जमीन रहता तो आपको 5 लाख रुपया खाली देना पड़ता, लेकिन जो जमीन है कुछ बेसी है तो उसको सबसे पहले हम घटा लेंगे। टोटल जमीन कितना था दोस्तों 3.325 डिसमिल, और 1 कट्ठा में कितना मान था दोस्तों आप पता लगाया तो पता चला कि 3.125 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा था। तो इतना से पहले आप घटा लीजिए। जब इसको आप घटाए दोस्तों तो आपको मिल गया 0 कड़ी स्क्वायर। तो दोस्तों जब आप इस जमीन को घटाएं तो आपको पता चला कि 1 कट्ठा से इतना ज्यादा जमीन है दोस्तों, 1 कट्ठा से इतना ज्यादा जमीन है, आपको पता चल गया। तो दोस्तों 1 कट्ठा से जब इतना ज्यादा जमीन है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको 5 लाख रुपया कट्ठा तो दे रहा था। तो दोस्तों आप 5 लाख रुपया कट्ठा तो आप जमीन ले रहे थे समीर से, लेकिन यहाँ पे देखें कि जमीन आपको जो समीर बोला कि हम जो नपवाए हैं वह 3.3
3.125 डिसमिल है दोस्तों। तो जब हम आपको एक कट्ठा का जो माना पता किए कि 3.125 डिसमिल का एक कट्ठा हो जाता है, तो जब आप घटाएं तो 200 वर्ग कड़ी बेसी जमीन है दोस्तों। तो 5 लाख रुपया तो आपको एक कट्ठा का हो गया दोस्तों 3.125 डिसमिल का, क्योंकि यहाँ पे कट्ठा का मान इतना चलता है। अब आप कट्ठा से लिए हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं। आप डिसमिल से बात नहीं किए, कट्ठा से बात की है, तो आपको 5 लाख रुपया तो ये देना होगा। और 200 वर्ग कड़ी का निकालने के लिए जोड़ लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इतना डिसमिल को बदलने के लिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। डिसमिल को वर्ग कड़ी में बदलने के लिए देखिए दोस्तों, डिसमिल को वर्ग कड़ी में बदलने के लिए हम 1000 से गुना कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब 1000 से गुना तो 3.125 गुने 1000 से गुना आपको बताएं, वर्ग कड़ी को बदलने के लिए इतना से गुना। जब आप इसको गुना किए तो 3.125 कड़ी स्क्वायर मिल गया दोस्तों। डिसमिल को वर्ग कड़ी में बदलने, क्योंकि यहाँ पे डिसमिल में नहीं माना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 0.200 वर्ग कड़ी डिसमिल आया है, यानी कि 1 डिसमिल है दोस्तों। तो इसको वर्ग कड़ी में लाना होगा दोस्तों, रेट को, तभी तो आप इतना से जो गुना करके और रेट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वर्ग कड़ी में हम लाएं तो 3.125 डिसमिल के 3125 कड़ी स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब इतना हो गया दोस्तों, तो इतना जो हो गया दोस्तों, इतना, तो इसलिए एक कड़ी स्क्वायर बराबर रेट निकाल लीजिए। तो आपको 5 लाख रुपया मालूम था दोस्तों कि इतना डिसमिल का 5 लाख रुपया लग रहा था। तो आप इतना डिसमिल के यानी इतना वर्ग कड़ी दोनों बराबर है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। ये और ये मान आपस में बराबर है। यहाँ पे आप लिख भी दे सकते हैं यहाँ पे कि 3.125 डिसमिल बराबर 3.125 कड़ी स्क्वायर। ये दोनों एक है दोस्तों। यही डिसमिल को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। ये दोनों पैमाना एक ही है। वर्ग कड़ी में इतना वर्ग कड़ी का इतना डिसमिल हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपको पता चल गया तो एक और वर्ग कड़ी का दाम निकाल लीजिए। तो इतना वर्ग कड़ी का कितना दाम था दोस्तों? 5 लाख। तो दोस्तों 5 लाख को आप 31.25 कड़ी स्क्वायर से भागा दीजिएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 100। जब इसको आप काटिएगा दोस्तों तो ये आपको 160 बार में कट जाएगा। 160 रुपया। 160 रुपया आपको क्या मिल गया दोस्तों? 160 रुपये, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कड़ी स्क्वायर बराबर 160 रुपया मूल्य। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि जब आप एक कड़ी का मान निकाले तो जितना 3.125 डिसमिल में कड़ी स्क्वायर आ रहा था उसको 5 लाख में डिवाइड दिए, क्योंकि आप कट्ठा से बात किए थे। और एक कट्ठा का जो दाम था दोस्तों तय हो गया था 5 लाख है। तो आपको 160 रुपये कड़ी स्क्वायर आपको जमीन मिल रहा है दोस्तों। 160 रुपये कड़ी स्क्वायर जमीन आपको मिल रहा है। 160 रुपये कड़ी स्क्वायर 160 रुपये जमीन कड़ी स्क्वायर मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब आपको इतना आप एक कड़ी स्क्वायर बराबर मूल्य निकाल लिए, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों कि टोटल जमीन कितना था दोस्तों यहाँ पे 3.125। तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए। 3.3 यहाँ कितना था दोस्तों? 3.325 कड़ी डिसमिल था। तो इतना 25 डिसमिल। हम अब यह बताएं दोस्तों कि 1000 से गुना कर लीजिए कड़ी स्क्वायर में बदलने के लिए। तो जब आप इसको कड़ी में बदलिएगा तो आपको मिल जाएगा 3325 कड़ी स्क्वायर आपको मिल जाएगा दोस्तों। जब कड़ी स्क्वायर से आप यहाँ पे कड़ी से गुना किए तो आपको ये पैमाना बराबर है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 1000 से मल्टीपल कीजिए तो ये दोनों बराबर है। इसी प्रकार से ये 3.325 डिसमिल बराबर है। तो दोस्तों जब इतना आ गया दोस्तों, तो अब आपको मालूम चल गया कि 160 रुपये प्रति कड़ी स्क्वायर जमीन था। तो इतना स्क्वायर कुल टोटल इसका हुआ दोस्तों। तो इसको से आप गुना कर दीजिए 33,225 को। तो 3325 को जब आप 160 से गुना कीजिएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 5,32,000 यानी 5,32,000 आपको जो है दोस्तों, यानी कि 5,32,000 आपका कुल टोटल इतना जमीन का लगेगा दोस्तों 3.25 डिसमिल का। यानी कि दोस्तों 5 लाख जो प्लस 32,000 हुआ वो आपको कहीं ना कहीं
जो ये जमीन जो आप लिए 200 वर्ग कड़ी बेसी, इसको लगे दोस्तों, क्योंकि इसको आप गुना करके देख लीजिए 160 से, तो आपको मिल जाएगा 32,000। तो दोस्तों आई होप कि आप वीडियो समझे होंगे। पहले आपको करना क्या है दोस्तों, कि कोई भी जमीन यहाँ पे ले रहे हैं और कट्ठा से बात किए तो वहाँ पे जांच लीजिए कि एक कट्ठा में कितना मान आता है। उसके बाद आप उसको देख लीजिए कि कड़ी स्क्वायर में क्या आता है गुणनखंड करने के बाद। जैसे एक कट्ठा इतना कड़ी स्क्वायर था, इतना डिसमिल, तो एक कट्ठा में कितना मान आता है पहले ये जांच लिए। उसके बाद हम क्या किए कि कड़ी स्क्वायर को डिसमिल को कड़ी स्क्वायर में बदलने के लिए 1000 से गुणनखंड करते हैं। तो पहले हम एराजी को घटा लिए, यहाँ पे जितना आप जमीन ले रहे थे एक कट्ठा का जो मान आपको मालूम चला कि इतना का एक कट्ठा इधर होता है, तो घटा लिए, तो 200 वर्ग कड़ी बेसी था दोस्तों। तब हम क्या किए कि 200 वर्ग कड़ी को हम यहाँ पे जो 31.25 था, एक वर्ग कड़ी का दाम निकाले। तो दोस्तों एक वर्ग कड़ी का दाम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या किया कि एक वर्ग कड़ी बराबर इतना जो एक कट्ठा का मान था दोस्तों, एक कट्ठा का मान इतना 1000 से जब मल्टीपल किया तो हमको 3125 मिल गया। अब 3125 मिल गया तो 3125 कड़ी स्क्वायर से जब भागा दे दिए तो एक कड़ी स्क्वायर का मान मिल गया। जब एक कड़ी स्क्वायर का मान मिल गया तो हम 200 कड़ी स्क्वायर के मान निकालने 32,000 है, और 5 लाख रुपया कट्ठा दे रहे थे, तो 5 लाख ई और 32,000 ई, तो 5,32,000 रुपया कुल टोटल हो गया। दोस्तों अगर यह आप वीडियो को देख करके कुछ सीख दोस्तों अगर यह मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला हो तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा दोस्तों। और ऐसा ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर